हमें पता भी नहीं होता कि जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये डिसऑर्डर है या एंजाइटी वैसे ही हमें कुछ देर के लिए हो रही है, लेकिन जब खुदा न ख्वास्ता हम पैनिक अटैक्स की तरफ चले जाते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम योगा की बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या आपके लिए ज़रूरी होता है, ख़ुद को एक पॉजिटिव सजेशन देना कि आई एम सेफ़ एंड सिक्योर। बिकॉज़ जब वो लोग पैनिक अटैक से गुजरते हैं तो उनको ये लगता है, ज़्यादातर फीलिंग ये आती है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है या खुदा न ख्वास्ता वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि उनका चोक वो होने वाले हैं या ये एरिया उनका बहुत स्टक या स्टिफ सा हो गया है, ब्लॉक हो गया है। बहुत सारे लोगों को अगर जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं, स्वेट करने लग जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसके कॉजेज़ ज़्यादातर कहे जाते हैं कि फैमिली हिस्ट्री या आपको कोई अगर ट्रॉमा हो, आप किसी ऐसी चीज़ से गुजरे हैं। वजूहात बहुत सी हैं, प्रॉब्लम है, मगर इसके सोल्यूशन पर हम बात करेंगे कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देंगे अगर आप इसको अपनी लाइफ में मैनेज करना चाहते हैं, पैनिक अटैक्स को या एंजाइटी डिसऑर्डर को। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप सबसे पहले एक प्रेशर पॉइंट जिसे हम स्पिरिट गेट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर होता है आपकी रिस्ट पर, आपने इसको प्रेस किया, प्रेस करेंगे इस तरीके से। और आपका जो स्ट्रेस है, वैसे भी अगर कोई लोग नॉर्मल स्ट्रेस से गुजरे हैं और आपका जो हार्ट बीट है वो रेसिंग हार्ट बीट है, तो उस टाइम पर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक प्रेशर पॉइंट होगा। और दूसरी बात, अगर आपको फील होता है कि पैनिक अटैक से आप गुजरने वाले, अक्सर लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी होती है अपनी सिचुएशन के बारे में कि वो जान चुके होते हैं उस टाइम कि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। उनके लिए एक टिप है कि अगर वो 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस का उस टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज़ को देखना शुरू कर दें, किसी चीज़ को स्निफ करना शुरू कर दें, जहाँ है बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें। और अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आप टैप कर सकते हैं, तो आपकी एंजाइटी दूर होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट योगा पोजेस की या एक्सरसाइज की कि आप क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि बैठ जाएं, आप बैठे, आपने यहाँ हाथ रखा या यहाँ पर हाथ रखा और आपने ये करना है कि इनहेल किया, अपनी पहले सराउंडिंग में जितनी भी आवाज़ें चल रही हैं उसको गौर किया और एक्सेल किया, किसी भी एक आवाज़ पर फोकस किया, फिर अपने हार्ट रीजन पर फोकस किया, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। आप फील करेंगे आप रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। आपको किसी न किसी की जो चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, या आपको लग रहा है कि आपको पैनिक अटैक दोबारा आ सकता है, तो तब आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप आएंगे फ्लोर पर। फ्लोर पर आने के बाद जैसे हम कॉप्स पोज की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि आप यहाँ पर हाथ रखेंगे अपने हार्ट रीजन पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैनिक अटैक्स या एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो वहाँ पर आप इनहेल एंड एक्सेल इस तरह से सांस लेते रहेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। या आप एक हाथ अपना पेट पर और एक हाथ यहाँ पर रख सकते हैं एंड एक्सेल। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप इन चीज़ों में से गुजर रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत आराम से उठेंगे, मैं बहुत तेज़ी से उठी हूँ। आपको क्या करना होगा, जिसे हम अक्सर कहते हैं पवन मुक्त। पवन मुक्त में ये होता है कि आप जस्ट लाई डाउन और अपनी एक लेग जैसे ही आप रेज़ करेंगे, यानी आपने अपनी लेग को रेज़ किया, तो कोशिश करें कि आप इसको टच कर सकें यहाँ पर। अगर ये टच नहीं हो रहा तो लेग जहाँ पर भी है वहाँ पर रहने दें और उसके बाद एक्सेल, अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इस तरीके से जब आप सांस लेना शुरू करेंगे, आपको फील होगा कि वो एक चीज़ जो आपकी बॉडी में आपको फील हो रही थी, एक स्टिफनेस, या आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, इस तरह से आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कैट एंड काउ जो हम ज़्यादातर करते हैं, कैट एंड काउ कर सकते हैं। या आप अपने हाथों को इस तरीके से पीछे बांध लेंगे या लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आपने कपालभाति करनी है। लेकिन वो लोग जो पैनिक अटैक से गुजर रहे होते हैं या जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो जब वो कपालभाति करेंगे तो उसको स्लो पेस पर करेंगे, यानी स्लो। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि जस्ट ब्रीद नॉर्मली, तो हम अक्सर करते हैं इस तरीके से, तो ये सेम वही उनके लिए होगा।